आज का मुद्दा है, मुद्दे तो कई हैं। हम देख रहे हैं कि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें कठुआ वासियों को कई समस्याओं के साथ झेलना पड़ रहा है। और मैं ये समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की वक्ता और प्रवक्ता और एमएलए कैंडिडेट होने के नाते मैं कठुआ की जनता की समस्याओं को संबोधित करने जा रही हूँ। देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले कई समय से मैं दौरे कर रही हूँ, चाहे वो रूरल क्षेत्रों की हम बात करें या अर्बन क्षेत्रों की बात करें, कई तरीके की दिक्कतों का सामना जो है हमारी जनता को, कठुआ की जनता को करना पड़ रहा है, जिसमें मुख्य तौर पर मैं आज बात करना चाह रही हूँ बिजली और पानी की। उसके साथ साथ ही मैं बात करूँगी यातायात की समस्याओं की। बिजली का कोई समय नहीं, पानी का कोई समय नहीं, सुबह बिजली गुल, शाम को बिजली गुल। पानी का समय, कभी पानी रात को आ रहा है 10 बजे, कभी पानी 9 बजे आ रहा है। यातायात की जो समस्या है उसकी अगर हम बात करें तो जिस वक़्त कोरोना चरम सीमा पर था उस वक़्त कई तरीके की जो बंदिशें वो यातायात के ऊपर लगाई गई थी, कई तरह के रूट्स को जो है वो बदला गया था। और जिसके चलते आज जब हमें बताया जाता है हमारी सरकार से, मौजूदा सरकार से जो सेंटर में है, कि कोविड की जो दोनों डोजेज़ हैं वो ऑलमोस्ट सबको लग चुकी हैं, तो फिर इतनी देरी क्यों? आज मुलाजिमों को अपनी नौकरियों पर जाना होता है, बच्चों के लिए स्कूल कॉलेजेस ओपन हो चुके हैं, लेकिन उनके लिए यातायात के संसाधनों की किसी को चिंता नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि जब मैं दौरे पर निकलती हूँ या जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो कई चौक्स पे, कई चौराहों पर मुझे बच्चे जो हैं वो खड़े मिलते हैं। कभी वो बसेस के लिए वेट करते हैं, कभी वो मेटाडोर्स के लिए, कभी वो रिक्शाओं के लिए। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह से यातायात के ऊपर बंदिशें उस समय लगाई गई थी, उन बंदिशों को नज़र में लाते हुए, उसके ऊपर ध्यान देते हुए, मैं प्रशासन का उसके ऊपर ध्यान जो है लाना चाहूँगी कि उन रूट्स को पुनः जो है वो खोला जाए लोगों के लिए। तो बमियाल से शुरू होती थी सुबह 7:30, 8, 8:30, 9 बजे उनका समय होता था। वो गांव की मैं बात कर रही हूँ, बाद में वो पुमवाल, पंडोरी वो इलाके हैं, उधर से जो हमारे बॉर्डर है, बमियाल पंजाब का बॉर्डर है, नरोट, उधर से बसेस आती थी। तो अगर बॉर्डर खोलने नहीं हैं तो एटलीस्ट जम्मू के बॉर्डर से आप शुरू करिए, जो हमारे जो पुमवाल जो इलाके JNK में पड़ते हैं वहाँ से शुरू करिए। लेकिन बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, सरकारी मुलाजमों के लिए वो एक ट्रांसपोर्ट का माध्यम था। दूसरी ओर मैं ध्यान देना चाहूँगी बिजली की ओर। आप सभी समझते हैं कि हमारे यहाँ सब जगह बिजली के मीटर्स नहीं हैं। खासकर मैं अगर बात करूं तो रूरल एरिया में कहीं भी बिजली के मीटर्स नहीं हैं। अपनी मनमानी से जो है वो बिल्स लोगों को लगाए जाते हैं। किसी का बिल बहुत कम है तो किसी का बिल बहुत ज़्यादा है। तो मैं सरकार से ये आग्रह करती हूँ, प्रशासन से, कि वो बिजली की समस्याओं का समाधान करें। सुबह जब बिजली की ज़रूरत होती है, शाम को जब बिजली की ज़रूरत होती है, तो उस समय बिजली आपको पहुंच जाते हैं और उसका भी कोई बिजली बिल्स का भी कोई आधार नहीं है लेने का। सब जगह पे मीटर्स नहीं है, जैसा कि मैंने कहा। तीसरी समस्या की मैं अगर बात करूं तो पानी जो है, मुझे काफ़ी वार्ड्स में से शिकायतें आई हैं कि पानी का कोई समय नहीं है। कभी कभी तो रात को 10 बजे 9 बजे पानी का समय है। मुझे बताइए कि जो मेरी गृहिणियाँ हैं, जो घरों में हमारी माताएं बहनें काम करती हैं, वो इस समस्या से काफ़ी दिनों से जूझ रही हैं। कई महिलाओं कार्यकर्ताओं की तरफ से भी मुझे ये बात सुनने में मिली है कि पानी और बिजली की समस्या कठुआ में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसा कि हम देखते हैं, गर्मी का मौसम भी आ चुका है, जिसमें आने वाले समय में शायद जो है ये समस्या को अगर हल नहीं किया गया तो ये समस्या बढ़ जाएगी। और पानी, बिजली और ट्रांसपोर्ट का जो ये मुद्दा आज मैंने उठाया है, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जो है वो डिस्टर्ब करता है। पानी, बिजली और ट्रांसपोर्ट, यातायात,
के ऊपर मैं जब बात करूं तो पुनः जो है जो हमारे गांव के इलाके हैं, गांव के क्षेत्र हैं, उन वहाँ पे कोई हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, सरकारी बसें तो है ही नहीं हमारे पास। हम सब जानते हैं प्राइवेट बसेस जो थी उनको भी बंद कर दिया गया कोविड के दौरान। तो अभी उन्हें पुनः जो है वो सरकार को ट्रांसपोर्ट महकमे से बात करके पुनः उन बसेस को उनका रूट जो है निर्धारित करना चाहिए। अगर ये समस्याएं प्रशासन ने समय के साथ हल नहीं की तो हम आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। ये मेरा सरकार को, कठुआ के प्रशासन को एक संदेश है कि मैं ये समझती हूँ कि पिछले कई सालों से आज़ाद जो है शायद कुछ सरकारों ने काम किया भी होगा, लेकिन अगर वो उन्हीं चंद कामों को जो है वो डेवलपमेंट का नाम देती है तो मैं इसमें विश्वास नहीं करूँगी, क्योंकि पानी, बिजली और यातायात जैसे छोटे से मुद्दे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक सरकार जब सत्ता में होती है तो उसके लिए महज बहुत छोटे छोटे और लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं। तो अगर आज भी हम इन मुसीबतों के साथ जूझ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शर्म आनी चाहिए सत्ता में रही उन सरकारों को, और आज भी जो प्रशासन को चला रहे हैं उनको भी, सेंटर में बैठी ऐसी गवर्नमेंट को भी जो अभी भी जो है जनता की समस्याओं को समाधान नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो या यातायात के संसाधन हो। अगर आप वही लोगों को जो है बेसिक एमिनिटीज़ मुहैया नहीं करवा पा रहे तो आई थिंक यू शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ फ्रीडम। और रही बात हमारी सरकार की, तो देखिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का निर्माण ही लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए हुआ है, और अगर आज हम सत्ता में अभी तक आए भी नहीं हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने जनता के हर मुद्दे को जो है उठाने की कोशिश की है और काफ़ी सारे मुद्दे उठाकर कामयाब भी हुई है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम आगे आगामी दिनों में चर्चा करेंगे, और मैं ये समझती हूँ कि हम जो है अगर सत्ता में आएंगे तो क्योंकि हम नब्ज़ जानते हैं जम्मू कश्मीर की जनता की, जम्मू कश्मीर की मुसीबतों की, तो हम उसको हल करने में भी जो है वो कामयाब होंगे।